वास्तव में उसने कहा, व्यर्थ व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ है, ये हवा का पीछा करने जैसा है। उस पल मुझे लगा वो मेरे हाथ से निकल रहा था। शराब आत्मा को डुबा देती है। उसके बाद जो हुआ उस पर मैं हैरान था। कितनी बार आप अपने बाल ऐसे बनवाते हैं? साल में 3 बार। तो ये एक खास अवसर है। आप जानते थे मैं आकर आपका इंटरव्यू लूंगा। नहीं, मेरे एक भाई की कल शादी हुई और उन्होंने भाप वाली शादी की। अब ये भाप वाली शादी कैसे होती है? एक पूरा समूह है जो मानता है भाप की शक्ति से सब कुछ चलाया जाएगा, तो ये एक अलग सा बदलाव है। क्या ये मजाक है? नहीं, ये कुछ की जीवन शैली है। वे भाप के इंजन से सारे काम करते हैं जो मुझे पसंद है। ये रचनात्मक है। तो बिजली का क्या? नीचे ट्यूब में क्या आप बिजली का प्रयोग नहीं करेंगे? वैसे मैं भाप का दीवाना नहीं हूँ। शादी को भाप के आधार पर रखा गया था, इसलिए मैंने अपने बाल खड़े किए। आपने दुल्हन पर से ध्यान अपनी ओर करवा लिया। अब ऑस्टिन, बताइए, क्या मरने के बाद का जीवन है? मरने के बाद जीवन है, पर क्या आप अपनी मौत के बारे में सोचते हैं? आ, जब उसे आना है वो आएगी। मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर आप सोचते हैं आप इसका उत्तर कभी नहीं खोजेंगे तो आप कहेंगे ये तो होना ही है। मेरी ओर एक ट्रेन आ रही है, मैं उसके रास्ते से हटूंगा भी नहीं। ये तो होना ही है। जब ट्रेन आपकी ओर आती है तो पटरी से हट जाओ। क्या आपको लगता है आपकी मौत को लेकर कुछ किया जा सकता है? जी नहीं, जब समय है तो है। क्या आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं? जी, तो उसने हमें मौत क्यों दी है? एक समय और स्थान निर्धारित है। हाँ, पर क्यों? एक मनुष्य के लिए मौत सबसे भयंकर चीज है। आप अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को और अपने सारे दोस्तों को, अपने कुत्ते को, बिल्ली को खो देंगे। सबको मरना है। अगर आप सोचते होंगे तो आप पूछेंगे क्यों? आपने सुलेमान के बारे में सुना है? नहीं। मसीह के अलावा सुलेमान को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। वास्तव में उसने कहा है, व्यर्थ व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ है, यह हवा का पीछा करने जैसा है। उस पल मुझे लगा वो मेरे हाथ से निकल रहा था। शराब आत्मा को डुबा देती है। उसके बाद जो हुआ उस पर मैं हैरान था। आपके विचार में ईश्वर आपसे खुश है या नाराज? ईश्वर मुझसे सदा खुश रहता है। क्या आपने कभी कोई नैतिक गलती नहीं की जिससे वो क्रोधित हो? ऐसा तो नहीं कहा, पर ईश्वर क्षमा करता है। ईश्वर सब कुछ क्षमा करता है। वो क्षमा करता है। यीशु पर आपके क्या विचार है? ये इंटरव्यू वैसा नहीं रहा जैसा मैं चाहता हूँ। ठीक है, आप अपने समान बात करें क्योंकि मैं नहीं चाहता आप ऐसा कुछ सोचें। मुझे खेद हुआ। मुझे आपको मेरी गवाही बतानी है, मेरी मसीही गवाही। उस पर आप पुनर्विचार करके बोलिए और मुझे इसकी अनुमति दीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपको असुविधा महसूस हो। मैंने सुना है कि यीशु मेरे पापों के बदले क्रूस पर मरा। क्या आपने ये सुना है? जी। पर एक चीज मैंने नहीं सुनी कि मैंने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। यीशु ने कहा, यदि तुम किसी स्त्री को वासना से देखोगे तो अपने मन ही मन व्यभिचार करोगे। मैंने सोचा, अगर ईश्वर मेरे विचार जानता है और इस लालसा को व्यभिचार मानता है तो मैं नरक में जाऊंगा। यही मैं समझा कि मसीही क्यों मरा था। हमने व्यवस्था को तोड़ा जो 10 आज्ञाएं थीं। यीशु ने जुर्माना भरा। ऐसा क्रूस पर हुआ था। क्या आप लोगों को बाद में इंटरव्यू देना है? आप एक दे चुके हैं। क्या ये अच्छा लगा? जी। बढ़िया है। उसे बुरा नहीं लगा। खैर, उस रात मैंने अपने पापों का पश्चाताप किया, मसीह पर विश्वास किया और ईश्वर ने मेरे पाप क्षमा किए और मुझे अनंत जीवन का वरदान दिया। बस इतना ही मुझे आपको बताना था कि आप अपने हृदय में खोज कर और अपने विवेक की सुनकर, पापों से फिरकर और अपने उद्धारकर्ता पर भरोसा करके अनंत जीवन पा सकते हैं। और आपके पास ईश्वर का वादा होगा जो कभी झूठ नहीं बोलता, और वो आपको मुफ्त वरदान में अनंत जीवन देगा। क्या आपको बात समझ में बिल्कुल आई? आई। तो ऑस्टिन, धन्यवाद जो आपने मुझे अपनी गवाही सुनाने का मौका दिया। क्या आपके घर पर बाइबल है? जी हाँ। पिछली बार उसे कब पढ़ा था? पिछले सप्ताह। अच्छा, कुछ तो हुआ है। आपने क्या पढ़ा था? ये व्यक्तिगत है, ये मेरे और मेरी पढ़ाई के बीच है। तो तो धन्यवाद ऑस्टिन, आपसे बात करके अच्छा लगा। क्या वो सब आपके दोस्त हैं? क्या आप में से कोई इंटरव्यू देना चाहेगा? हम एक कर चुके हैं। आप दे चुके हैं। क्या हाँ। आपको इसका मजा आया? हाँ जी, मुझे गिफ्ट कार्ड अच्छा लगा। उन्होंने पढ़ने के लिए कुछ और मांगा। मेरे पास कुछ चीजें हैं जो आपको दे सकता हूं। तो ऑस्टिन, बात करने के लिए धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा। जब भी मैं ये छोटी सी पुस्तिका हाउ टू बी फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ किसी को देने के लिए गया हूं, मैं डर और कपकपाते हुए गया हूं।
पता नहीं मैं इतना क्यों डरता हूँ, जबकि इसे जिसे भी दिया उसने खुशी से स्वीकार किया। सीडीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में लगभग 2 करोड़ 2 लाख लोगों ने गंभीर रूप से आत्महत्या करने का विचार किया। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पुस्तिका को livingvoters.com से प्राप्त करके उन्हें बांटें।